और 13 वचन से लेकर 16 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, खास करके हम लोग 13 वचन में पढ़ते हैं कि ये ऐसा सोच रखता है कि हम कहीं दूर जाएंगे, एक दूर जगह जाएंगे, मैं वहां पर रहेंगे बहुत साल और मैं वहां पर काम करेंगे, मैं वहां पर लाभ कमाएंगे। कहने का मतलब है मैं पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, धन अर्जित करेंगे। प्यारो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे गट के लोग हैं, जो लाभ कमाना चाहते हैं, फायदा पाना चाहते हैं, और वो फायदा का बात क्या है, मैं बहुत दूर जाना चाहता हूं, वहां ज्यादा दिन रहना चाहता हूं, वहां रह करके मैं बहुत लाभ कमाना चाहता हूं। इसका मतलब वो धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, वो पैसा के पीछे भाग रहे हैं, सांसारिक धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। और दूसरा जो भाग के लोग हैं, जो जिनका सोच है केवल पैसा 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 पैसा, चाहे पैसा के लिए उसको चोरी करना पड़े, चाहे पैसा के लिए उसको झगड़ा करना पड़े, चाहे पैसा के लिए उसको किसी को खून करना पड़े, चाहे पैसा के लिए उसको अपने शरीर का सौदा करना पड़े, चाहे पैसा के लिए उसको कोई बुराई करना पड़े, चाहे पैसा के लिए उसको कोई तरह का चीटिंगबाज करना पड़े। प्यारो, आज बहुत लोगों का जीवन में है कि पैसा मुझे आना है, कोई हालत से पैसा मेरे पास आना है, केवल पैसा पैसा के लिए भाग रहे हैं। प्यारो, पैसा हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, पैसा परमेश्वर ही देता है। हम लोग अय्यूब पुस्तक में देखते हैं, धन दौलत परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर ही लंबा जीवन देता है, परमेश्वर ही बचा के रखता है। प्यारो, हम लोग यहाँ के लोगों को क्या देखते हैं कि मैं लाभ कमाएंगे, लेकिन आगे के वचनों में क्या लिखा है कि तुम्हारा इस प्रकार से डिंग मारना, तुम्हारा इस प्रकार से घमंड वाली बात करना वो बुरा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन है क्या, आज दिखता है कल नहीं। तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है, तुम्हारा जीवन क्षणिक है, आज है तो खत्म हो जाएगा। आज कितना लोग क्या कर रहे हैं, अपने से दिमाग लगा रहे हैं, अपने से सोच रहे हैं मैं ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा बन जाएंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि जब भी ऐसा सोच अगर हमारा जीवन में आते हैं, आपके जीवन में आते हैं, हमारा वीडियो को देखने वाले हर एक परिवार को मैं यही बताना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक लोगों को यही बताना चाहते हैं, जब आपका सोच ऐसा आते हैं कि मैं वहां जाएंगे, वहां रहेंगे, मैं ऐसे करेंगे, मैं वैसे करेंगे, मैं ऐसे धन इकट्ठा करेंगे। प्यारो, एक बार अपने जीवन को सोचिएगा, आपका जीवन परमेश्वर दिया है, आज है तो कल नहीं रहेगा, आज है तो कल खत्म हो सकता है। प्यारो, एक बार आप सोचिएगा इस बात को। और जैसे हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि तुम्हें इसके विपरीत यह कहना चाहिए, अगर प्रभु जिंदा रखा तो, अगर प्रभु चाहा तो, अगर परमेश्वर चाहा तो, अगर परमेश्वर जीवित रखा तो मैं वहां जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां कमाएंगे, वहां पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज परमेश्वर को लोग दरकिनार कर दिया है, परमेश्वर को लोग हटा दिया है। वो अपना दिमाग से, अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, अपना सोच से चलता है। आज पूरा दुनिया के लोग पैसा के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं, तुम परमेश्वर का धर्म और उसका राज का खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हारे पास में आएंगे। प्यारो, आप जरा सोच के देखिए, बड़े से बड़े जानवर, बड़े से बड़े शेर, बड़े से बड़े हाथी कौन पालन पोषण कर रहा है? सब परमेश्वर पालन पोषण कर रहा है। हम जानते हैं एक शेर मीट खाता है, वो जो मीट जो खाता है वो कितना कीमती दाम का खाता है। अगर आप मीट लेकर के आइएगा घर में, आप देखिएगा कितना महंगा है, 600, 700, 1000 रुपया किलो, और वो एक बार में कम से कम 20 किलो 25 किलो खा जाता है। कौन खिलाता है उसको? कौन देता है उसको? परमेश्वर देता है, परमेश्वर खिलाता है। वचन में लिखा है जानवरों को पालन पोषण करता है परमेश्वर, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धि होने के बाद, मनुष्य इतना ज्ञानी होने के बाद वो परमेश्वर को हटा देते हैं, परमेश्वर का बात सुनना नहीं चाहते हैं, वो अपना मन का बात सुन के, अपना दिमाग लगा करके वो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर क्या बोला? ऐसा घमंड करना सब बुरा है। आज पूरा दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कोई हालत से मेरे पास आना चाहिए, चाहे जैसा भी हो जाए, चाहे चीटिंग करना पड़े, चाहे धोखा देना पड़े, चाहे किसी से कुछ भी करना पड़े। प्यारो, सब पैसा कौन देते हैं? हम लोग वचन में पढ़ते हैं, जब तक ऊपर से ना दिया जाए किसी को कुछ नहीं मिल सकता है, परमेश्वर ही देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की ओर हाथ उठाएं, परमेश्वर को मांगे, परमेश्वर आप दीजिए। परमेश्वर अगर आप जिंदा रखेंगे तो मैं वहां जाएंगे, परमेश्वर आप जिंदा रखेंगे तो मैं ये काम करेंगे, परमेश्वर आप जिंदा रखेंगे तो मैं यहां पर कमाएंगे। और जब पैसा परमेश्वर आपको देते हैं, उसका हिसाब भी परमेश्वर को आप दीजिएगा। परमेश्वर मैंने इतना कमाए, परमेश्वर मेरे पास इतना है, परमेश्वर का सेवा के लिए जितना चाहिए वो आप परमेश्वर का अलग करके रखिएगा। उसके बाद आपका जो हिस्सा रहेगा, हम लोग बाइबल में देखते हैं जो भी लोग कमाया है, जो भी रखा है, वो परमेश्वर को दे करके सम्मान किया है। आपका जो भी होता है, जहां से भी होता है, प्यारो एक चीज याद रखिएगा, वो परमेश्वर को देकर सम्मान कीजिएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को हटा दिया है, परमेश्वर का बात को हटा दिया है, परमेश्वर का बात को सुनना नहीं चाहता है। वो अपना मन से, अपना दिमाग से, अपना इच्छा से वो आगे बढ़ रहा है। प्यारो, आज कितना लोगों को देखते हैं केवल जीवन में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पूरा पैसा के लिए वो क्या करते हैं? वो कुछ भी करते हैं। प्यारो, सच्चा पैसा होना चाहिए, ईमानदारी का पैसा होना चाहिए।
मेहनत का पैसा होना चाहिए, परमेश्वर का भय में हुआ पैसा होना चाहिए। प्यारो, हमारा पैसा हमारे लिए कई बार बुराई का जड़ बन सकता है। प्यारो, हम लोग पहला तिमुथी उसका 6 अध्याय में पैसा के बारे में पढ़ते हैं, 6 अध्याय और हम लोग 9 वचन से आगे हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्यारो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो धनी होना चाहते हैं, जो धन के पीछे भागना चाहते हैं, जो धन के पीछे आगे भाग रहे हैं, धन को ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ लिखा है कि वो बहुत बड़ा हानि में फंस सकते हैं, बहुत बड़ा समस्या में फंस सकते हैं, बहुत बड़ा परेशानी में फंस सकते हैं, उनका विश्वासी जीवन डूब सकता है। आज कितना विश्वासी लोगों को देखते हैं, सच के राहों में चलने वाले लोगों को देखते हैं, वो वचन पढ़ करके, वचन पकड़ करके आगे बढ़ रहा था, कलीसिया में जाके आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर को महिमा करके आगे बढ़ रहा था, और धीरे धीरे उसको सांसारिक बात उसके जीवन में आ गया, सांसारिक लोभ उसके जीवन में आ गया, और धीरे धीरे उसका जीवन और आशीष का कारण बनना था वो नाश का कारण बनने लगा। प्यारो, ये बहुत सारे बातों में से एक पैसा भी है जो हमारा जीवन को नाश कर सकता है, पैसा है जो हमारा विश्वासी जीवन को पूरा बर्बाद कर सकता है, विनाश में डुबा सकता है, छलनी बना सकता है, वो तकलीफों से भर सकता है। प्यारो, याद रखिएगा, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा का लोभ, पैसा का लालच मनुष्य के जीवन में जब समाते हैं, केवल उसको नजर आता है पैसा पैसा पैसा। आज आप दुनिया में आंख उठा के देखिए, जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास शांति नहीं, जिसके पास बहुत पैसा उसको नींद नहीं, जिसके पास बहुत पैसा है वो जीवन में कुछ कर भी नहीं सक रहा है। प्यारो, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा से आप बहुत अच्छा पलंग खरीद सकते हैं, उस पलंग में बहुत मोटा गद्दा खरीद सकते हैं, बहुत बढ़िया तकिया खरीद सकते हैं, बहुत नरम मुलायम वाला खरीद सकते हैं, लेकिन क्या पैसा से आप नींद खरीद सकते हैं? क्या आप नहीं खरीद सकते हैं। ये नींद कौन देता है? परमेश्वर देता है। पैसा से आप खाने के बहुत सारे वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बहुत सारे चीजों को बना सकते हैं, पैसा से आप अच्छा अच्छा पकवान बना सकते हैं, अच्छा अच्छा चीज बना सकते हैं, वो जो स्वादिष्ट है, बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही स्वाद लगने वाला चीज है, आप सब बना करके टेबल में या किचन में आप रख सकते हैं। लेकिन क्या भूख पैसा से खरीद सकते हैं? क्या नहीं। ये कौन देता है? परमेश्वर देता है। पैसा से आप बहुत बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बना सकते हैं, मार्बल का बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, बाहर भीतर एकदम सुंदर बना सकते हैं, लेकिन उस घर में रहने का जो सुख है, उस घर में रह करके जो आपको जो शांति है, जो आराम है, जो मीठा संगति है, वो कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। प्यारो, आज हम लोग देखते हैं बड़े से बड़े चीज लोगों ने बनाया है, लेकिन वहां पर रहता नहीं है, वहां पर शांति नहीं है, वहां पर कलह है, कचकच है, समस्या है। प्यारो, पैसा आपके पास में हो जाने से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि पैसा का बहुताई से लोग जीवन अच्छा हो जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता है। प्यारो, आज हम लोग पूरा दुनिया के लोगों को देखते हैं कि पूरा दुनिया के लोग केवल पैसा 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 के पीछे भाग रहे हैं। आप जब इस वीडियो को सुने हैं, वीडियो को देखे हैं, अब क्या अपने जीवन में निर्णय लेते हैं? आपको जो भी नौकरी परमेश्वर दिया है, क्या आप संतुष्ट हैं? आपको जो भी रोजगार परमेश्वर दिया है, क्या आप संतुष्ट हैं? आप परमेश्वर के साथ हैं? प्रतिदिन के जीवन में आप ऐसा बोलते हैं कि हाँ प्रभु, आज मैं जो काम करने जा रहे हैं, आज मैं यहां पर जा रहे हैं, आप मुझे जीवित रखे हैं, आप मुझे अच्छा रखे हैं, इसीलिए मैं जा पा रहे हैं। आज मेरा हाथ आपने अच्छा रखे इसलिए मैं कमा सक रहे हैं, आज मेरा पैर अच्छा रखे इसलिए मैं कमा सक रहे हैं, आज मेरा आंख अच्छा रखे इसलिए मैं कमा सक रहे हैं, आज मेरा ताकत अच्छा रखे हैं आपने इसलिए कमा सक रहे हैं। लेकिन कितना लोग सोचता है ये ताकत मुझे ऐसे मिल गया, ये पैर मुझे ऐसे मिल गया, ये सब कुछ मुझे ऐसे मिल गया, वो अपना घमंड करते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जीवन है क्या? आज है तो कल नहीं। प्यारो, जब आपको परमेश्वर ताकत देते हैं, जब परमेश्वर आपको बुद्धि देते हैं, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे हैं, हर दिन हर समय परमेश्वर को महिमा कीजिएगा। आप सुबह जब प्रार्थना करके निकलते हैं काम करने के लिए और शाम को जब लौटते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा। आज कितना लोग है जो सुबह उठता है, चल जाता है और भटकते हुए फिर शाम को आता है, कोई जीवन में आशीष नहीं। वो जाता तो है लेकिन पाता कुछ नहीं। प्यारो, ये बात को हम लोग यहां पर देखते हैं। प्यारो, जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको संभालते हैं, हर एक बातों में सफलता देते हैं, हर एक बातों में आशीष देते हैं, आइए परमेश्वर का महिमा प्रशंसा करें। आज हम लोग पूरा दुनिया के लोगों को जो दूसरा भाग में देखते हैं वो है कि लोग
पैसा के पीछे भाग रहा है, लाभ के पीछे भाग रहा है, धनी होने के पीछे भाग रहा है। प्यारो, जितना जरूरत है आपके लिए, जितना जरूरत है आपके परिवार के लिए, जितना जरूरत है आपके जीवन के लिए, जितना जरूरत है आपके बच्चों के लिए, जितना जरूरत आपके लिए है, परमेश्वर आपको देगा। हम लोग पुराना नियम में देखते हैं, पहले यहूदी लोगों को परमेश्वर मन्ना खिलाता था और बहुत साल तक वो लोग मन्ना खाया, और वो मन्ना स्वर्ग से परमेश्वर गिराता था। डेली जाकर के चुनना था वो लोग को, डेली सुबह जाना था, मन्ना को लाना था, उसको कूटना था, सिझाना था, कुछ भी करना था, उसको खाना था। वो एक स्वर्गीय खाना वो लोग के लिए था। प्यारो, हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने नियम बनाया कि डेली हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति के लिए उसको चुनना है, नाप के चुनना है जितना जरूरत है। कई लोगों ने ज्यादा चुना कि थोड़ा ज्यादा हो जाए, बाद में नापा तो जितना परिवार में था उतने हुआ। कोई कम चुना, लगा कि मेरा घट जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं वो नापा तो देखा उतना ही है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने बोला कि वो हर दिन चुनना है, लेकिन सब्त के दिन मन्ना नहीं गिरेगा, उसके पहला दिन तुम दुगना चुन लेना। और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग क्या किया कि उसको चुना और दूसरा दिन वो खराब नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले जब कोई दूसरा दिन जब गिरता था, उन्होंने सोचा कि आज जो ज्यादा चुन लिए हैं वो रखेंगे, तो कल वो सड़ गया, कीड़ा लग गया। प्यारो, कई बार जरूरत से ज्यादा अगर हम दिमाग लगाते हैं, जरूरत से ज्यादा हम अपना दिमाग लगा करके आगे करते हैं, वो हमारे लिए नाश का कारण बनेंगे, वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए जब आप पैसा कमाते हैं, पैसा परमेश्वर आपको देता है, आपको ताकत दिया है, जब रोजगार करके आते हैं उसको आप परमेश्वर के पास रखिएगा, आप छिपाइएगा नहीं, परमेश्वर को बोलिएगा, परमेश्वर से आशीष मांगिएगा। परमेश्वर क्या करेंगे? वो आशीषों से भर देंगे। प्यारो, एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि एक बड़ा भीड़ 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। अंत में वो लोग को वो विदाई करना था, लेकिन प्रभु ने बोला कि ऐसे कैसे विदाई करेंगे, लोग भूखले प्यासले हमारे पीछे घूम रहे हैं, आओ इसको कुछ खाना खिलाएं। हिसाब करके देखा इतना पैसा है नहीं, कैसे उसको खिलाया जाए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बच्चा के पास में 5 रोटी और 2 मछली था। प्रभु यीशु मसीह उस बच्चा से वो रोटी लेते हैं, मछली लेते हैं और परमेश्वर के पास आशीष मांगते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बाद में क्या हुआ आप लोग को पता है? बाद में वो जो 5 रोटी और 2 मछली था, 5000 से अधिक लोगों ने खाया और तृप्त हो गया खा करके, और बाद में 12 टोकरी भी बच गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर के पास ले आने से, परमेश्वर को दिखा देने से, परमेश्वर के पास आशीष मांगने से, परमेश्वर को बोल देने से वो आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वो उठा करके आशीष मांगा, क्यों उसके लिए धन्यवाद दिया? क्योंकि परमेश्वर के पास वो हमारे लिए एक नमूना बना के प्रभु ने छोड़ दिया है, ताकि हम भी कुछ करें, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो पैसा की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। आइए हम परमेश्वर के पास लेके आए, परमेश्वर को बोलें, देखिएगा आपका जीवन आशीषों से क्या करेगा? भर देगा। प्यारो, हम लोगों ने देखें कि पूरा दुनिया के लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं। आपको भागने का जरूरत नहीं, आपको घबराने का जरूरत नहीं। परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है। आपको खाना चाहिए, परमेश्वर जानता है। आपको कपड़ा चाहिए, परमेश्वर जानता है। आपको पैसा चाहिए, परमेश्वर जानता है। आपके परिवार बच्चों के लिए जो चीज चाहिए, परमेश्वर जानता है। आइए परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास घुटना टेके, परमेश्वर से मांगे, देखिएगा परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। परमेश्वर धन दौलत से भर देगा। कहां से दे देगा आपको पता नहीं, कैसे हो जाएगा आपको पता नहीं। हम लोग अय्यूब का पुस्तक में देखें, मैंने विस्तार से नहीं बताए, बाद में उसको जो डबल हो गया, किसने किया? क्या उसका भाई बहन लोगों ने दिया? क्या उसके दोस्तों ने दिया? नहीं, केवल परमेश्वर ने दिया। प्यारो, परमेश्वर ही है जो आशीष से आपको भर सकता है, आपको दुगना आशीष दे सकता है, आपका हर एक कमी घटी को पूरा कर सकता है। आइए उस परमेश्वर को प्यार करें। आइए, जैसे हम लोगों ने याकूब का पत्री में पढ़े कि बहुत सारे लोगों का सोच है, मैं जाकर के केवल लाभ कमाएंगे, धन कमाएंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो ये सोचता भी नहीं है कि मैं अगर जिंदा रहेंगे तो करेंगे। वो सोचता भी नहीं है अगर प्रभु चाहेगा तो करेंगे। वो सोचता भी नहीं है कि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करेंगे। आगे बोला कि परमेश्वर का वचन में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि तुम्हारा इस प्रकार से घमंड करना बुरा है। प्यारो, आइए हम बच के रहें। क्यों ये वचन परमेश्वर हमें दिया? ताकि हम क्या करें? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। तो जब आपने वचन सुना है, परमेश्वर आपको और मुझे और सबको आशीष दे, और बच के रहिएगा। दूसरा गट के लोग आपके सामने देखिएगा ऐसा करता हुआ, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। आप बच के रहिएगा, परमेश्वर आपको आशीषों से माला माल कर देगा। यकीन मानिए, मुझे भी परमेश्वर बहुत आशीष दिया है और परमेश्वर का आशीष भी मैं दूसरों से बांट रहा हूं। आप लोगों ने सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का महिमा हो। धन्यवाद।